दिया करो भाई। हो गए 1, कितने हो गए पता नहीं, मैं देखा नहीं। भी 78 हुए भी, 978। आज ही ले लेना, बाद में पता नहीं मिलो नहीं मिलो। असल में मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था ना कि चैनल वैनल के चक्कर में पढ़ूं, अभी भी नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो एक दो बच्चे जो है ना, नहीं इतना वक्त ही नहीं होता इन सारी चीज़ों पे जो है ना, काम करे बंदा। वो तो स्लाइस और इंडेक्स, हम इंडेक्स बाय पोजीशन इंडेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जिसने लास्ट क्लास में टेस्ट नहीं दिया हुआ? 1 2 3 4, तो क्यों नहीं आए थे भाई? चलो, तो स्लाइसिंग में हम रेंज प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट रेंज जो लास्ट नंबर होता है उससे एक कम तक रेंज जो है वो चल जाती है। ये हमारी बुनियादी बात थी। और रिवर्स इंडेक्सिंग भी हमने देखा कि हम रिवर्स इंडेक्सिंग भी जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। और अब हमारे पास देखो, यहाँ हमने स्लाइस क्या लिखा है, 1 से लेके -5 तक, तो 1 हमारे पास इंडेक्स जो है वो ये है, और -5 इंडेक्स जो है वो ये है। तो इसके एक कम पहले तक ये चल जाएगा, चाहे नेगेटिव इंडेक्स दूं चाहे पॉजिटिव इंडेक्स दूं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो बनेगा उसमें ही स्लाइस निकलेगा, ठीक है। चाहे वो एंडिंग नेगेटिव पर हो रही हो या पॉजिटिव पे हो रही हो। हाँ, अभी लेफ्ट टू राइट जाएगा, हम उसको घुमा सकते हैं, अभी घुमाता हूं मैं इसको। अब जरा तवज्जो दे इधर, स्टूडेंट्स की जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जब मैं यूं लिखता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 टू वेरी एंड, जहां तक भी जाए। जिस तरह हमने ये लिखा हुआ, ये हमने क्या पढ़ा था, दिस इज वन स्टेप वैल्यू होती है, कि भाई हर दूसरे कदम पे जो वैल्यू आएगी, ये पहला यहाँ खड़े, ये छोड़ के ये वैल्यू, यहाँ खड़े ये छोड़ के ये वैल्यू, इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो अगर मैं यूं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, और मैंने यूं चलाया, तो इसलिए वो पूरी की पूरी लिस्ट मुझे उसकी कॉपी रिटर्न कर दी। बट व्हाट हैपन्स कि मैं यहाँ पर बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इंडेक्स पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, और एक स्टेप है। अगर मैं क्या कर दूं इसको, देखो यहां मैंने क्या बोला, स्टार्ट एंड, और स्टेप की वैल्यू मैंने क्या कर दी यहां पर, -1। जब -1 कर दिया है, तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है वो क्या हो गया, ये हो गया। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो करना चलना शुरू हो जाएगा, और मेरी पूरी लिस्ट क्या हो गई, देखो रिवर्स हो गई। ऊपर वाले में जो ऊपर था वो नीचे चला गया, नीचे जो था वो ऊपर चला गया। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जो है उसने चलना शुरू कर दिया विद दिस -1। इसको अगर -2 कर दूं तो क्या होगा भाई, उल्टा चलते हुए हर दो वैल्यूज लेगा, अली के बाद दिस, दिस के बाद दिस, एंड दिस एंड दिस, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आता हूं मैं बात कि अब मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स, और मैंने कहा भाई चलो तुम 6 से लेकर 1 तक, क्या रिजल्ट आएगा। लिस्ट की स्लाइसिंग में कभी भी एरर नहीं आएगा, ये याद रखें। क्या?
एम्प्टी आ जाएगा। वो स्लाइस आपका गलत होगा, इंडेक्स गलत होगा, कोई बात नहीं, वो कुछ भी कॉपी नहीं करके देगा आपको, खाली कॉपी करके दे देगा, लेकिन कभी एरर नहीं जनरेट करेगा, याद रखें। अब मैं इसको कह रहा हूँ भाई तुम 6 पे खड़े हो और कहाँ जाओ, 1 की तरफ जाओ, तो 6 कहाँ है, ये रहा, और मैं इसी कह रहा हूँ 1 की तरफ जाओ, तो जा सकता है या उल्टा? इन दिस केस तो नहीं जा सकता, जब तक मैं उसको पकड़ के उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करूं तो वो नहीं जा सकता। अब अगर मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो इट विल से एम्प्टी, भाई कि मैं उससे कह रहा हूं कि 6 पे खड़े हो, आगे चलो, लेकिन पता पीछे का बता रहा, बेसिकली उसे चलना क्या है, लेफ्ट टू राइट चलना है। उसे कहा भाई 6 पे खड़े हो, चलो आगे, लेकिन एड्रेस पीछे का बता रहा हूं, तो वो कुछ भी लेके नहीं आएगा। हाँ ये होगा कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, नहीं, -1 कर दो, कि माइनस में खड़े हो और उल्टा चलना शुरू कर दो पीछे की जाने, तो फिर ये काम जो है वो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, बट अगर इंडेक्स को रिवर्स माइनस करूंगा, स्टेप को माइनस करूंगा, तो वो लेफ्ट टू लेफ्ट चल जाएगा। 1 से 6 इस केस में नहीं चलेगा, देखो ये फिर वही वाली बात हो जाएगी। देखो 1 से 6 में मैंने यहां लिखा 1 से चलो 6 की तरफ, नहीं हाँ फिर तो चलेगा ना, तो फिर तो नॉर्मल बात है ना। अगर माइनस माने तो वही बात है कि मैं 1 पे खड़ा हूं, कह रहा हूं आगे चलो, पीछे चलो लेकिन जाना आगे, तो ऐसा कैसे होगा? तो इन दिस केस ये भी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। खैर, दिस इज ऑल अबाउट स्लाइसिंग। हम लिस्ट की फंक्शनैलिटीज को जो है वो पढ़ते हैं, और हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल लिस्ट के फंक्शन हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे। कौन कौन से आ रहे हैं? अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट। ठीक है, सारे फंक्शन अभी हम देखते हैं, बड़े काम के हैं। जी, पीछे बड़े इंडेक्स से छोटे इंडेक्स की तरफ जाना है, बगैर स्टेप के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा जी, हमने स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग ये वाला काम कर लिया है। एक्सेसिंग लिस्ट मेंबर्स वाया इंडाइसेस, ये हो गया, एक्सेस करना आ गया। हाँ ये ना, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ हेडिंग बना रहा हूं, क्या हेडिंग, मोर मेंबर्स टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से मौजूद लिस्ट के अंदर क्या करूं मैं, और मेंबर्स क्या कर दूं, ऐड कर दूं। इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे। पहला तरीका इसके अंदर है अपेंड करा दो। ठीक है, अपेंड मेथड क्या करता है, इट एड्स अ न्यू मेंबर एट द वेरी एंड ऑफ द एंड, वेरी एंड ऑफ द लिस्ट। मैं लिखता जाता हूं जब तक, फिर आप देख लीजिएगा। दूसरा हमारे पास तरीका है एक्सटेंड। कौन सा मेथड है, एक्सटेंड, बल्कि एक्सटेंड नहीं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंसर्ट की। इंसर्ट का मेथड है हमारे पास, दिस इंसर्ट मेथड एड्स अ मेंबर एट गिवन इंडेक्स। कहां पर? अपेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट कहां करेगा, आखिर में, लेकिन अगर मैं इंसर्ट लगाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि यार ये इंसर्ट करना है, और ये भी बताऊंगा कि कहां करना है, 2 पे, 3 पे, 5 पे। हाँ, अभी तो इंसर्ट की बात कर रहे हैं, अभी हमने एडिंग बनाई है, एडिंग मेंबर्स, डिलीटिंग मेंबर्स की हम अलग में एडिंग बनाएंगे।
तीसरा हमारे पास है एक्सटेंड, और एक्सटेंड क्या करता है, इट आइटरेट्स ओवर अ कलेक्शन एंड एड्स मेंबर बाय मेंबर। आ जाएगी मैं लिख रहा हूं खाली, मेंबर बाय मेंबर। कॉन्केटिनेट आई कुछ आवाज? ठीक है, तो हमने क्या किया अभी, स्टूडेंट्स पहले अपेंड मेथड और एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर दी। जब मैं इसको रन करता हूं आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल के अंदर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब इसको चेक करते हैं, हमें आखिर में क्या नजर आ रहा है, ये हमारी नई वैल्यू नजर आ रही है। अगर मैं इसी सेल को बार बार चलाऊंगा तो यही वैल्यू क्या होगी, बार बार रिपीटेडली ऐड होती रहेगी, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है लिस्ट के अंदर की कोई वैल्यू रिपीट ना हो सके। ठीक है, अगर मैं दो वैल्यूज देने की कोशिश करूंगा, वैसे तो आप इसका सिग्नेचर खोलेंगे तो यू विल सी कि भाई ये क्या मांग रहा है हमसे, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट्स नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है ये, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, सिर्फ सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर और जबरदस्ती देने की कोशिश कर दूं कि आप ऐड कर दो, तो वो क्या कहता है, अभी एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट लेता है और दो दिए जा रहे हैं उसे। तो ये मैं एरर लिखा छोड़ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं किसकी, इंसर्ट मेथड की। इंसर्ट मेथड देखो हमसे क्या क्या मांग रहा है, ये पूछता है कि कहाँ इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है, लोकेशन और ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको बोला यार एक काम करो, आप जो है ना फोर्थ लोकेशन पे क्या ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। फोर्थ लोकेशन कहाँ बन रही है, 0 0 1 2 3 4। 4 पे अभी उमर है, अब 4 पे ये आ जाएगा तो उमर कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइन काट भी तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। अस्सलाम। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, अब फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट किया एंड व्हाट वी सी कि भाई ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ इंडेक्स पे ये हमारे पास आगे बढ़ गया। क्या इसमें भी एक से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, एक वक्त में एक वैल्यू दे देंगे। अब यहां पर क्या होता है देखो, मेरे पास जो है ना कुछ नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं, समझना जरा, कुछ नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये नए स्टूडेंट जो है वो कौन कौन है भाई, ठीक है, और कौन है, अहमद है, ठीक है, और कौन है, असद तो आ गया ना, आ गए भाई। तारण की स्पेलिंग लिखते लिखते मुझे जो है ना 3 बज जाएंगे।
न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट्स आ गए। अब मैंने नए स्टूडेंट भी जो है स्टूडेंट में ऐड करने, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई स्टूडेंट, तवज्जो देना भी थोड़ा सा, स्टूडेंट डॉट अपेंड, क्या डाल दो इसके अंदर भाई, न्यू स्टूडेंट्स, इसने डाल दिए। अब जब मैं इसमें चेक करता हूं तो ये नया स्टूडेंट जो कैसे आ रहा है, उसने उस पूरे ग्रुप को वहां पर एज अ मेंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हम ऐसे ही चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि वो क्या हो, मेंबर बाय मेंबर चले। तो ये काम करने के लिए मैंने लिख भी दिया है आसान जबान में कि हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे। तो एक्सटेंड जो है वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स डॉट एक्सटेंड न्यू स्टूडेंट्स, और जब मैं इसको व्यू करता हूं यू सी, अब ये चारों जो है वो क्या हो गए, 1 by 1। क्लियर है बात, एक्सटेंड में। तीसरा हमारे पास लिस्ट को बढ़ाने का और तरीका क्या है, दैट इज, अगर मेरे पास एक और लिस्ट हो, किसकी भाई, ओल्ड स्टूडेंट्स की, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट में कौन है भाई, ठीक है, और कौन है भाई, ये मेरे पास जो है ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स प्लस ओल्ड स्टूडेंट्स। अब ये काम तो करेगा एक्सटेंड की तरह, कि दोनों लिस्ट को क्या कर देगा, आपस में ज्वाइन कर देगा, लेकिन ये नहीं कर रहा कि एक लिस्ट के मेंबर्स को दूसरी लिस्ट में डाल दे जैसे एक्सटेंड ने किया है। ये ज्वाइन करने के बाद एक नई लिस्ट दे देगा, तो स्टूडेंट भी वैसे ही रहेगा, ओल्ड स्टूडेंट भी वैसे ही रहेगा, बट इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगी, एक नई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसलिए देखो इन सारों में जब मैंने एक्सटेंड किया आउटपुट नहीं आया, क्योंकि वो एक आउटपुट मेमोरी में क्या कर दिया, उसने अपडेट कर दिया। और यहां पर जब करेंगे तो यू विल सी कि भाई इसने क्या कर दिया, भाई ये चारों को ऐड कर दिया, बट दिस इज अ न्यू लिस्ट। इसकी वजह से ना स्टूडेंट पे फर्क पड़ा है ना ओल्ड स्टूडेंट पे फर्क पड़ा है। हाँ, अगर मुझे इस लिस्ट को सेव करना है तो मैं फिर फाइनली क्या करूंगा, यहां पर एक नया वैल्यू बना दूंगा भाई, मर्ज्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके एक नई इसमें चले जाएंगे मर्ज स्टूडेंट के अंदर, तो हमारे पास जो है वो काम हो जाएगा, सही है। तो एक्सटेंड की तरह ही काम कर रहा है, बट फर्क क्या है कि प्लस जो है वो एक नई लिस्ट दे रहा है, जबकि एक्सटेंड जो है वो एक प्रीवियस लिस्ट के अंदर उसको चीजों को फेंक रहा है। ये हमारे पास ऐड करने के कुछ तरीके थे। अब सब्ट्रैक्ट करने के क्या तरीके होंगे, ठीक है। डिलीटिंग और रिमूविंग मेंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट, किसी लिस्ट में से मेंबर्स को डिलीट करना और रिमूव करना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेल है। डेल जो है वो लिस्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, डेल एक जनरल पाइथन की फंक्शनैलिटी है। पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, डेल जब हम करते हैं तो वेरिएबल ही पूरा हो जाता है। एक डेल की तरह काम करेंगे हम, एक हम यहां पर क्या करेंगे, पॉप कराएंगे। पॉप क्या करता है, पॉप्स या रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम very last index, also returns the same item। वो वैल्यू हमें देता भी है, अभी करेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। डिलीट, पॉप और हमारे पास है रिमूव। अच्छा, डिलीट भी जो है ये बाय इंडेक्स डिलीट करता है, पॉप भी जो है बाय इंडेक्स काम करता है,
रिमूव जो है वो बाय वैल्यू काम करता है, यानी रिमूव करवा रहा होगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा फला इंडेक्स पर से उठा के रिमूव कर दो, बल्कि बताऊंगा भाई ये पूरी लिस्ट में अगर ये वैल्यू कहीं मिल जाए तो उसे क्या कर दो, बाय वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर। अस्सलाम वालेकुम जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मिनट होल्ड पे यार, ये पीछे से कोई बंदा जो है उठ के जाए, रिसेप्शन पे एक बच्चा खड़ा है हमाद, कोई भी बस सारे नीचे ही आ रहा, चलो उसको बोलो अंदर भेज दो, सर बुला रहे हैं, बाद में उसका मसला देखेंगे अभी क्लास के बाद। ठीक है, क्लियर क्या करेगा, क्लियर एक गो में सारी लिस्ट क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, क्लियर ऑल द लिस्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, हमारे पास कौन है भी, स्टूडेंट्स है। सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूं बीच से, क्या है बीच का इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो क्या करता हूं मैं भी, डेल स्टूडेंट उड़ा लो, ये तो पूरी डेल ही चली जाएगी, क्या इंडेक्स देना है 11। और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स का आउटपुट देखूंगा तो यू सी कि क्या हो गया, चला गया, किसके थ्रू हो रहा है, बाय इंडेक्स राइट। देन हमारे पास क्या है, अगला मेथड पॉप का है। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, पॉप में देखो इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, -1 का मतलब क्या होता है, लिस्ट का आखिरी मेंबर, तो इसका मतलब ही हर दफा खुद ब खुद क्या करेगा, आखिरी मेंबर देगा। अच्छा, अब यहां पर अब आखिरी मेंबर कौन है अभी लिस्ट में, साकिब। तो पॉप जो है ना, जैसे डिलीट ने डिलीट किया तो बस डिलीट कर दिया, कुछ बोला नहीं, खामोश रहा, बस खामोश रहा, कुछ बोला नहीं। पॉप कुछ बोलेगा आपसे, क्या कह रहा है पॉप, भाई ये लो, यानी जो डिलीट कर रहा हूं वो भी आपको दे रहा हूं। बाहर सिनारियों में हमें चाहिए होता है कि क्या डिलीट हो रहा है। जैसे एक एम्प्लॉई है, वो फला डिपार्टमेंट काम करता था, उसको उस डिपार्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, अब आपने डिलीट मार दिया तो कंपनी से फारिग हो गया, नहीं, आप वहां से पॉप कराएंगे और उसको ले जाके दूसरी जगह क्या करेंगे, अपेंड कराएंगे या इंसर्ट कराएंगे। तो अरे ऐसी सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप कराना पड़ेगा। अच्छा, पॉप में हमेशा आखिर से उठा रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यहां इंडेक्स प्रोवाइड कर सकता हूं। जैसे मैं यहां से उठाता हूं जावेद इकबाल, ठीक है, क्या इंडेक्स है भाई 1, मैंने 1 जो है इसको प्रोवाइड कर दिया, तो अब ये उस पर्टिकुलर इंडेक्स से क्या कर रहा है, हमें निकाल के, हाँ नहीं वैल्यू नहीं दे सकते, इंडेक्स ही लेता है, देखो यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है बस। ठीक है, वैल्यू अगर लेना है तो वो मैं देता हूं। तो पॉप समझ में आ गया, बाय डिफॉल्ट आखिरी से उठाएगा, अगर इंडेक्स अप्लाई करूंगा तो उस इंडेक्स से भी उठा लेगा। और याद रखने की बात क्या है कि जो वैल्यू रिमूव हो रही है वो मैं सेव कर सकता हूं, लाइक मैं कहता हूं भाई स्टूडेंट्स डॉट पॉप और 4 नंबर से स्टूडेंट रिमूव कर दो, और जो रिमूव होके आए उसको यहां पर सेव कर दो, पॉप स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर डाल दो। तो 4 नंबर पे कौन है हमारे पास, 0, ये जा चुके हैं भाई, 1 2 3 4, ये वो तो पहले गायब हो चुके हैं ना, उड़ा दिए हमने, 1 2 3 4 और ये हमारा 4th इंडेक्स। तो अब जब मैं ये चलाऊंगा तो एक वैल्यू इसके अंदर आ गई है, जो रिमूव हुई है वो वैल्यू कहाँ आ चुकी है,
इसके अंदर आ चुकी है। सही है, तो हम उस रिमूव होने वाली वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं। ये जब हम इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आगे चल के जरा कुछ बड़े कोड लिखेंगे, जरा मीनिंगफुल कोड लिखेंगे, तो यू विल सी कि कितने ज्यादा जो है हमारे काम की चीजें हैं। अच्छा जी, पॉप हो गया। अब है रिमूव। रिमूव जो है हमसे क्या मांगता है, हम कहता है भाई स्टूडेंट्स में से क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये कहता है क्या रिमूव करूं, मुझे क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो वैल्यू में मैं कहता हूं कि यार एक काम करो, आप जो है साकिब तो पहले रिमूव हो गया है ना, एहसन को रिमूव कर दो। सही है, तो हमने यहां पर किया ऐसा। किसको किसको करूं, चलो आसिफ तो पहले ही किसी गिनती में नहीं है, ठीक है, इसको रिमूव कर दो भाई। तो ये अब रिमूव ने हमें कुछ दिया क्या, नहीं, रिमूव भी खामोश है, परमानेंटली डिलीट करके बस खामोश है। ठीक है, सिर्फ रिटर्न कौन करता है, पॉप हमारा दोस्त है। आजा, अब अगर मैं इसी सेल को दोबारा रन करूं, चलो दोबारा मैं कहता हूं यार दोबारा रिमूव कर दो। अब हमारे पास क्या कहेगा वो, कि भाई वो वैल्यू लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आखिरी कौन रह गया भाई, क्लियर। ठीक है, ये अगर मैंने चला दिया तो मेरी पूरी लिस्ट क्या हो जानी है, खाली हो जानी है, एम्प्टी हो गई। इसने बिल्कुल क्लियर डाल दिया सबको। सही है, तो ऐड करने के मेथड्स भी हो गए हमारे पास और डिलीट करने के मेथड्स भी हो गए। अब रह जाता है अपडेट अ वैल्यू द लिस्ट, कि कोई प्रीवियस वैल्यू वहां रखी है, उसे क्या कर दूं मैं, चेंज कर दूं उस वैल्यू को। अब मुझे लिस्ट दोबारा चाहिए होगी, चलो ओल्ड स्टूडेंट्स की छोटी सी लिस्ट ले ली हमने। ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट है। अब मैं चाह रहा हूं भाई इमरान की जगह यहाँ कामरान आ जाए, कौन आ जाए, तो क्या लिखूंगा भाई, ओल्ड स्टूडेंट्स, इसका इंडेक्स क्या है, 1। इस 1 इंडेक्स में क्या प्रोवाइड कर दूंगा भाई इसको, कामरान। तो पुरानी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और इसको कहते हैं अपडेट कर दूंगा, उसकी जगह नई वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, एक ही तरीका। अच्छा जी, अब हमारे पास अच्छा, एक हमारे पास रिवर्स का फंक्शन है। ये रिवर्स का फंक्शन क्या करेगा, पूरी लिस्ट का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देगा। देखो कोई जवाब दिया इसने, इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेमोरी में कर चुका, मेमोरी में कर चुका। अब अगर जाके चेक करूंगा तो परमानेंटली पूरी रिवर्स ऑर्डर में होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी। ठीक है, कहा, किसको, डिलीट तो स्ट्रिंग भी हो रहा था, मैंने कहा था कदम कटा लेगा लेकिन चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही था ना। मैंने कहा हटा दो, मुझे पूरा हटा दो, दूसरा ले आओ उसकी जगह, लेकिन अपनी अंदर में कोई चेंजेस नहीं लाने होगा। और हम तो उसको जो रिमूव या डिलीट कर रहे हैं वो तो लिस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, देखो हमने यहां क्या लिखा कि भाई डिलीट लिस्ट में जाओ, 11 नंबर पे कोई बैठा है उसे हटा दो। ठीक है, तो डिलीट तो स्ट्रिंग भी हो रहा था, अगर आपको याद हो मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग बना दिया। अब एन में क्या है, लेकिन जब मैंने डिलीट एन कर दिया तो अब एन गया,
डिलीट हो जाएगा पूरा, उसकी जगह लाके दूसरा बिठा दो, लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ये बात थी हमारी। अच्छा, रिवर्स हो गया। रिवर्स के बाद हमारे पास एक है सॉर्ट। क्या है? ऑल्ड स्टूडेंट्स, सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट जो है वो क्या कर देता है? अभी सॉर्ट कर देता है, रिवर्स फॉल्स है। क्या है? यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अच्छा, अब सवाल ये है, जवाब इसने भी नहीं दिया, इसका मतलब कर दिया। ठीक है, क्या हो गया? अभी पहले कौन आ गया? ये कैसे किया इसने सॉर्ट? अल्फाबेटिक, फर्स्ट कैरेक्टर को देखता है। अब इसको कैरेक्टर में कैसे पता चलता है कि एफ बड़ा है और के छोटा है? एस की कोड पे चलता है। एस की कोड कितने लोगों को पता है क्या होते? अच्छा, काफी सारे लोगों को नहीं पता जी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, और क्या है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ये तो हमें पता है ना कि हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ एक ही जबान समझता है, वो है 0 और 1। तो फिर ये सब जो लिख रहे हैं क्या चल रहा है? हाँ भाई, ये क्या चल रहा है? अगर वो 0 1 समझता है तो बेसिकली हमने शुरू में पढ़ा था, जब हमने स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग के बीच में, क्या है? एक कंपाइलर है, एक फोल्डर है, जो ये ट्रांसलेशन का काम सारा जो है वो निकाल रहा है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है ना एस की कोड्स होते हैं, यानी जो कुछ हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल है ना, उस सब का एक कोड है नंबर की सूरत में, और वो नंबर इवेंचुअली कन्वर्ट होता है फिर बाइनरी के अंदर। ठीक है, मैं अगर कोई सी इमेज ले लूं तो हमारे पास एस की टेबल्स जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है अभी, यहां से शुरू करो। यहां से जो मैं ए लिखता हूं वो उसको क्या समझ में आता है, और जो बी लिखता हूं वो इस तरह चलते 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 पूरा ये जी तक चलता है, और फिर ये कुछ ब्रैकेट श्रैकेट आ गए, उसके बाद 97 पे जाके क्या हो जाता है, ये स्मॉल ए बी सी डी एफ जी एफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब वो कंपेयर कर रहा है तो वो एस की ही देख रहा है। हमारे पास देयर आर मेथड्स, मैं यहां लिखता हूं ऑड। क्या लिखता हूं? ऑड लिखकर मैंने कहा कि बताओ भाई इसका क्या है, एस की क्या है? क्या होगा? ए का कितना है? 65, बी 66, सी 67, डी 68, ई 69 और एफ 70। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक है सी एच आर कैरेक्टर, कि भाई ये बताओ जी का क्या है? तो व्हाट इट सेज, क्या, सॉरी नंबर देना है ना मुझे। अच्छा, तो कोई नंबर यहां से ले लेते हैं हम। हमारे पास हमने कहा यार 90, 90 पर क्या है? तो 90 पर क्या है अभी? तो हर एक के पीछे क्या है? एक नंबर है, और ये नंबर भी फर्दर कन्वर्ट होता है बाइनरी के अंदर। तो ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है। पहला लेटर लिया उसने एफ, देखो एफ के, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखें तो एफ छोटा आएगा, पहले छोटा नंबर आएगा उसका 65, 60, 67, और यहाँ जाकर जो है ना ये बाकी जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पे सॉर्ट कर लेता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ बीच में कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, फिर ये सॉर्टिंग नहीं होगी, स्टॉप होगी, एरर हो जाएगी कि भाई मैं नहीं कर सकता इसको सॉर्ट। यहाँ मिक्सिलेनियस डेटा आ गया बीच में, हाँ कैपिटल डाल देंगे तो उससे पहले आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो इधर देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ ओल्ड स्टूडेंट डॉट अपेंड, यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ मैं। क्या नाम डाल दो भाई?
आलमगीर डाल दिया और एक ही डाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना ये है, अब क्या कह रहा हूं मैं, ओल्ड स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट। अब हमें पता है कि कैपिटल ए 65 होता है और ये छोटा होता है, बाकी जो स्मॉल है उनके नंबर क्या है, बड़े हैं। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, आलमगीर भाई जो है वो पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, और देखते हैं फंक्शंस। ओल्ड स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स सॉर्ट हो गया, रिमूव हो गया, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स। किसी का इंडेक्स मालूम करना है तो उसका नाम बता दो। यहाँ पर अभी बताता हूँ कि भाई फैसल का इंडेक्स क्या है, 1। अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट्स, एक और मेथड मौजूद है, दैट इज अपना कौन सा अभी इंडेक्स है, और बस इंडेक्स ही है इसमें यार, फाइंड स्ट्रिंग में था, सही है, फाइंड जो है ना वो स्ट्रिंग में था। उस वक्त मैंने बताया था स्ट्रिंग के अंदर, अभी लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फाइंड और इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। इंडेक्स को अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो इंडेक्स फट पड़ता है, कोड क्रैश हो जाता है। फाइंड जो है वो क्या देता है हमें, -1 देता है। याद आया? इससे फायदा क्या होता है कि अगर वैल्यू नहीं भी मिली तो एटलीस्ट हमारी एप्लीकेशन नहीं क्रैश हो रही ना, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर इंडेक्स लगाऊंगा तो हो जाएगी। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं इसकी तरफ, कॉपी। कॉपी क्या होता है भाई, असल में मैं इसको जब भी ये कॉपी आता है तो मुझे वो एक यूट्यूबर था, मतलब पाइथन पढ़ाता था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो जब भी काफी बोलता था ना, वो उसका ऐसे ऐसा काफी काफी, तो काफी याद आया था मुझे। ओल्ड स्टूडेंट की जो है वो कॉपी बनाओ और इसका नाम रख दो भाई वेरी ओल्ड। सही, वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स। वैसे ही नाम कुछ भी रखते हैं, आज ही मैंने डाल दिया। कॉपी बनेगी, ये कैसी कॉपी बनेगी, दो कॉपियां पढ़ी थी हमने, याद करो, सेम एड्रेस वाली। एक कॉपी होती है बाय वैल्यू, एक कॉपी होती है बाय रेफरेंस। सही है, एक कॉपी होती है बाय वैल्यू, एक कॉपी बाय रेफरेंस। अगर मैं यहां पे लिखूं, एक वेरिएबल बनाओ माय ओल्ड स्टूडेंट्स और यहां पे लिख दो भाई ओल्ड स्टूडेंट्स। अब देखो वेरी ओल्ड, सबसे पहले देखो ओल्ड स्टूडेंट्स में क्या है, सही है। अब देखो वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स में क्या है, सही है। अब देखो भाई माय ओल्ड स्टूडेंट्स में क्या है, तीनों से कॉपी बन गई, सही है। लेकिन जो ये वाला काम किया हमने, जो ये वाला काम किया है, इसने क्या किया होगा, याद करो, इसने उसी डेटा को एक नया नाम और दे दिया। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, मैंने यहां बैठ के मैंने कहा यार मेरा तो कोई ओल्ड स्टूडेंट है ही नहीं, चलो मैं क्या करता हूँ, सारे जवान स्टूडेंट है हमारे तो क्लियर कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, अब मसला क्या हुआ भाई, ओल्ड स्टूडेंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि ये पास बाई रेफरेंस हुआ था, अपनी कॉपी नहीं बनाई। लेकिन हमारा अच्छी बात यह है कि हमने वेरी ओल्ड स्टूडेंट में अपना डेटा रखा हुआ है, तो वेरी ओल्ड स्टूडेंट में उसकी अलग अलग कॉपी बनी है, उन दोनों का आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है, लिहाजा वो वहां पर चेंज जो है वो नहीं आया होगा जी।
सही है, बात समझ आ गई सबको? जाग रहे हैं ना? पता नहीं आज सोए सोए लग रहे हैं मुझे सब लोग। हाँ, अगर इसमें वो वेरी ओल्ड में क्लियर करें, अब असल मसला ये है कि वो तो पहले क्लियर हो चुके हैं, तो इम्पैक्ट हमें समझ में नहीं आएगा। अब मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओल्ड स्टूडेंट्स के अंदर एक अपेंड करा देता हूँ, ठीक है? ओल्ड स्टूडेंट्स के अंदर एक है अब, और वेरी ओल्ड के अंदर इतने सारे हैं। अब मैं कहता हूँ वेरी ओल्ड तुम हो जाओ क्या, क्लियर। तो क्या ओल्ड स्टूडेंट का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी सेपरेट कॉपी थी, सेपरेट कॉपी थी। सही? अच्छा जी, तो तुमने यार हमारा सारा डेटा उड़वा दिया, दोबारा कॉपी करें। स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स तो अपेंड हो गया, क्लियर हो गया। कॉपी काउंट क्या करता है, बता देता है कि कितनी दफा आया है मेंबर। कामरान भाई कितनी दफा है भाई? एक दफा है। वो स्ट्रिंग में भी ऐसे ही काउंट काम करता था। काउंट, क्लियर, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, बस ये सारे फंक्शन हो गए। सही है जी? हाँ, क्या बताऊं, पूछो। अच्छा, देखो यहां मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है। क्या है? स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यहां हमने क्या किया, हमने जो है ना, सब लोग सुन ले भाई, रिपीट हो जाएगा। हुँ? ये हमने लिस्ट क्रिएट करी। देखो भाई, जब ये लिस्ट क्रिएट हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है अभी, जाहिर है मेमोरी के अंदर ये क्रिएट हो जा रहा है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, एक हमारे पास जो है आइडेंटिफायर बन गया है स्टूडेंट्स, और वो एक लिस्ट की फॉर्म में। सेकेंडली हमने क्या किया, हमने यहां पर बोला भाई कि भाई एक काम करो कि न्यू स्टूडेंट की एक लिस्ट बना दो। किसकी? समझ लें, न्यू स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर कौन से स्टूडेंट होंगे? स्टूडेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो हमने यही वाले स्टूडेंट जो है वो किसको असाइन कर दिए। तो अब मेमोरी में इसने ये नहीं किया होगा कि भाई दोबारा से एक लिस्ट बनाई होगी किसकी, न्यू स्टूडेंट्स की एक नई लिस्ट बनाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरह जो काम होता है उसमें सिर्फ एक आइडेंटिफायर क्रिएट होता है, और वो आइडेंटिफायर भी इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा होता है, जिस लिस्ट को कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। तो अब अगर मैं न्यू स्टूडेंट की मदद से क्या कर दूं, न्यू स्टूडेंट डॉट पॉप चला दूं, तो नए स्टूडेंट के मुताबिक कौन निकल जाएगा, वकास जो है यहां से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब वकास यहां से बाहर हुआ न्यू स्टूडेंट की वजह से, तो न्यू स्टूडेंट के लिए तो वकास चला गया, क्या स्टूडेंट के लिए भी चला गया? हाँ, डेफिनेटली चला गया, क्योंकि ये जो काम हुआ था ये वैल्यूज पास नहीं हुई थी, बल्कि रेफरेंस पास हुआ था।
अगर अगर मैं डॉट कॉपी मेथड से बनाऊं कॉपी, तो फिर वो क्या होती है, अलग अलग कॉपी बनती है। हाँ, अगर मैं एज अ वैल्यू यहाँ पर दोबारा पास करूं, यही वैल्यूज उठाऊं, क्योंकि उसने वेरिएबल के केस में तो हमें याद है उसने सेम ही रेफरेंस कर दिया था। मैंने यहाँ पर कह दिया भाई कि भाई ये स्टूडेंट नहीं क्या है, टीचर है। तो अब अगर मैं इसकी आईडी चेक करूं, स्टूडेंट्स की ये आईडी आ रही है और टीचर्स की अलग आईडी आ रही है, सही है। ये सिंगल वेरिएबल के केस में तो वो कर रहा था, हाँ, स्ट्रिंग में और इंटीजर वैल्यू में वो, हाँ, क्योंकि ये अंदर भी जो है ना, अंदर भी मेमोरी का अलग चक्कर चलता है ना, हीप मेमोरी चलती है बेसिकली। अच्छा, अब चलते हैं हम, हमारे पास टीचर्स हैं और ये हैं। एक और तरीका है कॉपी बनाने का, और वो कॉपी भी वो ये वाला तरीका है। मैंने टीचर्स को क्या किया, स्लाइस कर दिया। सुनो भाई, टीचर्स को स्लाइस कर दिया तो इसके बदले में क्या आता है, नई कॉपी आती है। इसको मैं सेव कर दूं T2 में, तो इससे जो कॉपी हुई है ये भी बाई वैल्यू वाली कॉपी है, ये बाई रेफरेंस वाली कॉपी नहीं है। यानी ये वाला काम और ये वाला काम कौन सा, जब T2 इज इक्वल टू टीचर्स डॉट कॉपी, ये दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। चाहे ऐसे कॉपी बना लो चाहे ऐसे, दोनों कैसी कॉपीज बनती हैं, बाय बाय वैल्यू कॉपी है, पास बाय वैल्यू, सही है। तो दिस इज ऑल वी हैव। लेकिन अभी से हमने इस लिस्ट को एक्सप्लोर किया है, लिस्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं, एक हमने पढ़ा था आइडेंटिटी ऑपरेटर, याद है, इज ऑपरेटर, कि जब दोनों का रेफरेंस सेम है तो इज क्या होता है, ट्रू हो जाता है। एक ऑपरेटर होता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। इसको कहते हैं इन, क्या कहते हैं, इन, इन कहते हैं। ये हमें बता देता है फटाफट कि भाई मैं कह रहा हूं कि यार रियाज जो है वो मौजूद है टीचर्स की लिस्ट में, तो क्या बोलता है ये, रियाज, रियाज ये ना T2, रियाज इन T2। फॉल्स क्यों आ रहा है, रियाज रियाज T2, अरे टपल बनाया हुआ यार, क्यों, अजय मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया था। ठीक है ठीक है, अभी सही हो जाएगा, अब सही हो गया, अब ये रियाज दे देगा, ठीक है, ट्रू हो गया। अभी आते हैं इस बात पे हम। तो क्या है भाई, रियाज में मौजूद है, तो ये इन जो है ये चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी कलेक्शन का मेंबर है या नहीं, ठीक है। इसको इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। अगली जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो कलेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्यूपल या टपल, ठीक है। ये क्या होता है, ये बनता है स्मॉल ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट से, ये इम्यूटेबल होता है और ये वेरी फास्ट होता है एज कंपेयर टू लिस्ट, ठीक, और ठीक है, बाकी सारे काम लिस्ट वाले हो सकते हैं, बस ये इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल है तो मैं यहां पर एक टपल बनाता हूं, एक टपल है हमारे पास, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, सही, स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए, तो ये क्या है हमारे पास,
टपल। अगर मैं इसकी टाइप निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, क्लास टपल। लेंथ कितनी है इसकी, 10। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी आ रही है, 10। इंडेक्स वही है इसके, जैसे हम इंडेक्स चेक करते हैं लिस्ट को, और स्लाइस भी वैसे ही करेंगे। तो छठे इंडेक्स पे कौन है टपल में, 7। स्लाइस अगर करना है तो वैसे ही स्लाइस करेंगे, 4 से लेके 8 तक ले आओ, ये आ गया। सही है, लेकिन इसके मेथड्स कितने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही मेथड है। क्यों, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, अपडेट डिलीट कॉपी कुछ हो नहीं सकता उसका। तो सिर्फ वैल्यू काउंट कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी बार आई है और ये वैल्यू कहाँ बैठी हुई है, बस। लिस्ट की तरह है बट इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ठीक है, हाँ टपल को कम यूज करना होता है, लेकिन टपल चलता बहुत फास्ट है, मेमोरी वाइज और ऑपरेशन वाइज जो है ना। दूसरा हमारे पास तीसरा और अहम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डिक्शनरी। क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास करली ब्रैकेट से बनती है। किससे बनती है, बट करली ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद होते हैं, की और वैल्यू मौजूद होता है, की और वैल्यू मौजूद होता है। ठीक है, देयर इज नो इंडेक्स, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, म्यूटेबल होती है और आइटरेबल होती है। ठीक है, और बाकी चीजें जो होती है हम देखेंगे। अच्छा भाई, अब क्या करता हूं मैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूं। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, एक चीज लिख रहा हूं, कहता हूं क्रिएट अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। क्या करो भाई, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करो। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड बनाओ, एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा भाई नाम क्या है इस स्टूडेंट का, क्या नाम है भाई, हैं, एहसान। ठीक है, और एज कितनी है भाई, 16। और जेंडर क्या है भाई, मेल। अच्छा, और उसका रोल नंबर क्या है, मैंने कहा जी 25। और यहाँ मैंने लिख दिया भाई कि उसका सिटी क्या है, कराची। अच्छा, अब देखो, मैंने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया, सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये स्टूडेंट 1 है, बल्कि एक काम यहां पर और भी करता हूं, मैंने यहां पर, कौन है एहसान में से, अब्बा का नाम क्या है, अनवर। चलो, अब मैंने यहां पर ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि मुझे स्टूडेंट 1 जो है उसका फादर नेम चाहिए। क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट 1 इंडेक्स, क्यों 1 क्यों 0 क्यों नहीं, हाँ, आपको कैसे पता कि एहसन स्टूडेंट का नाम है और अनवर जो है अब्बा का नाम है, हैं? अच्छा चलो, मुझे उसकी एज चाहिए।
25 क्यों नहीं हो सकती एज? देखो अभी तो मैंने आपके सामने लिख दिया है ना, तो फिर भी आप कह रहे हैं, कल को मैं भी आगे इसको खोलूंगा तो बोल जाऊंगा 16 थी या 25 थी। अब्बा एहसन था या अनवर था? कराची में वो रहता था या पैदा हुआ था? वो तो लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ है। समझ रहे बात? तो यहां पर अब काम आती है कौन? डिक्शनरी। डिक्शनरी में मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाता हूं, स्टूडेंट वन डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट लगाए, डिक्शनरी, और यहां मैंने एक की बनाई, नेम। ठीक है, नेम क्या है अभी? ऐसा। फादर नेम क्या है अभी? ठीक है, और तो 16 साल के नहीं लग रहे मुझे, हैं? 16 बोल दिया वैसे, 36, 26, 17। अच्छा 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 अच्छा, चलो। और जेंडर, इसमें क्या आ जाएगा भाई? अच्छा, नेक्स्ट, और क्या है हमारे पास? अब सिटी, अभी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं। और क्या अभी? रोल नंबर 25। सही है, ये हमारे पास क्या बन गया अभी? स्टूडेंट की डिक्शनरी बन गई। अब वही वाला सारा काम, इसमें से डेटा कैसे निकालूंगा? इसमें इंडेक्स नहीं होता, इसमें निकालूंगा मैं की बेस पे डेटा। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा अभी स्टूडेंट वन हमारी डिक्शनरी है, और स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या चाहिए भाई उसका? मैं कहा यार एज बताओ। अब आपको कंफ्यूजन नहीं है कि यार 25 है या 16 है? वो तो खुद कह रहा 17 है, उसको खुद पता नहीं है, हमें भी कंफ्यूज किया हुआ। कोई बात नहीं, आप ट्रिपल कोड में भी तो हमने पढ़ा हुआ है, किसी से भी बना लो। डॉट से एक्सेस नहीं कर सकते क्या? जावा स्क्रिप्ट में ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावा के अंदर मैप्स बनाने पड़ते हैं यार, पता नहीं। जावा लैंग्वेज मैंने पढ़ी थी सन 2000 में, कितने साल हो गए? तो अभी सिर्फ मुझे जो है ना ज्यादा उसका जो है वो वो याद है। किसी ने पढ़ी जावा लैंग्वेज? हाँ, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आर्गुमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इतना मुश्किल से प्रिंट होगा जरा। चलो, यही जो पढ़ रहे हो ना ये सही है। तो स्टूडेंट वन की एज आ गई, तो इस तरह हम की डालकर कोई भी इसके अगेंस्ट रखी हुई वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज मच मोर रीडेबल एंड एफिशिएंट देन मेकिंग अ लिस्ट एंड गेटिंग डेटा। अच्छा, अब इस स्टूडेंट के अंदर मैंने और की वैल्यू पेयर्स ऐड कराने, जैसे लिस्ट में अपेंड करा रहे थे हम, यहां पर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट वन, अब मेरे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई है स्टूडेंट के बारे में, तो मैं ज़ाहिर उस इंफॉर्मेशन की क्या क्रिएट करूंगा?
की क्रिएट करूंगा और उस इंफॉर्मेशन को रख दूंगा उसके अंदर। तो यहाँ मैं उसकी की क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आप इसका कोर्स कौन सा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोर्स क्या कर दिया, डाल दिया, सही, ये ऐड हो गया उसके अंदर। आ गया, सही है। तो बहुत ही सिंपल, नई की बनाई, डाल दिया। अगर ये की पहले से मौजूद होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, डबल नहीं होगी, की रिपीट नहीं होगी, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे कोर्स में मैंने कहा यार एक गलती से भी अगर मैं दोबारा की बना रहा हूं कि नहीं यार कोर्स में जो है वो आना चाहिए, एआई डाटा साइंस आना चाहिए, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, उसी जगह पर क्योंकि वो की पहले से मौजूद है, क्या होगी, वैल्यू अपडेट हो गई। और डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट वन क्या बता दूं यहां पर, इंडेक्स तो होता ही नहीं, क्या बताना पड़ेगा, की बताना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या बता दिया, की गया। और भी तरह से हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट वन डॉट, ये डिक्शनरी के मेथड्स आ रहे हैं हमारे पास, किसके मेथड है, डिक्शनरी के मेथड है। इसमें कौन मौजूद है, पॉप क्या करेगा, लास्ट आइटम जो है, नहीं यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉप हमसे की मांगता है, क्या मांगता है, ठीक है, रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो स्पेसिफाई अगर मैं स्पेसिफाई ना करूं तो क्या बोलेगा, एक आर्गुमेंट चाहिए आप 0 दे रहे हैं, तो यहां पे मैं की बता देता हूं उसको, क्या, कभी एज की बता दी, तो उसने वही वाला काम किया कि जो रिमूव किया है वो आपको रिटर्न कर दिया है। एक और हमारे पास मेथड है, लेकिन वो बाद में पढ़ूंगा, पहले कुछ मेथड बताता हूं आपको सिंपल से। स्टूडेंट वन डॉट कीज, ये क्या करेगा, मेरे पास जितनी कीज हैं, नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, सिटी, रोल नंबर, सब आ जाएंगे। इसी तरह मेरे पास जो है वो क्या है, स्टूडेंट वन डॉट वैल्यूज, क्या आ जाएंगी, सारी वैल्यूज की लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट वन डॉट आइटम्स, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, वैल्यू की और वैल्यू किस फॉर्म में आई हुई है, टपल की फॉर्म में। टपल कहां रखा हुआ है, लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है। वैसे तो ये लिस्ट नहीं है, इसकी अपनी ही टाइप है, डिक्शनरी आइटम्स, लेकिन हम इसको लिस्ट ही कह रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं फैला रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको यूं करके दिखाऊं ना, तो इसकी टाइप जो है वो लिस्ट नहीं बताएगा, क्या बताएगा, डिक्शनरी आइटम्स की टाइप क्या है, बेसिकली ये लिस्ट ही है, आप इसको वैसे ही रहने दें। बोलो क्या कह रहे थे, हाँ हाँ हाँ, अकेले की का कोई काम नहीं है, अकेले की का कोई काम नहीं, डिक्शनरी की वैल्यू में नई वैल्यू देनी पड़ेगी, वही की लिखूंगा, उसके आगे दोबारा सही स्पेलिंग डाल दूंगा, अपडेट कर देगा उसको। अपडेट में यही तो पढ़ा है, अपडेट कर देगा। अच्छा, अब यहां पर आता हूं, देखो स्टूडेंट वन डॉट पॉप के दो मेथड आ रहे हैं, पॉप और पॉप आइटम। पॉप तो समझ में आ गया, मैं उसको की दूंगा, पॉप आइटम क्या करेगा,
ये आखिर में से आइटम रिमूव करेगा। जब मैं कह रहा हूं आइटम की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इस मेथड को रोक दिया था वहां पर के बाद में पढ़ेंगे। तो ये है आइटम्स की लिस्ट, इसमें से ये पूरा आइटम निकलेगा, की और वैल्यू के साथ मुझे शो कराएगा। रिमूव तो देखो वो भी कर रहा था, तवज्जो से सुनो ये बात। रिमूव तो पॉप से भी हुआ, लेकिन उसने शो क्या कराया, सिर्फ वैल्यू शो कराई। रिमूव आइटम से भी होगा, लेकिन ये पूरा आइटम का पेयर मुझे रिटर्न करेगा। कभी कभी मुझे की भी जरूरत पड़ती है, की क्या आती है, वैल्यू तो है, वो की क्या आती जहां से हुई, तो हम फिर क्या करेंगे, यहां पर आइटम करेंगे। सही है। इंडेक्स इंडेक्स नहीं होता है। स्टूडेंट वन, अच्छा, पॉप पॉप कीज आइटम गेट। गेट का मेथड है, सुनो भाई, गेट का मेथड बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे जैसे यूं काम करते हैं हम नेम। क्या किया, नेम, और यहां पर भी क्या दे दिया, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। स्टूडेंट वन गेट नेम, ये भी वही आंसर देगा। स्टूडेंट वन नेम, ये भी यही आंसर देगा। जब ये दोनों एक जैसे आंसर देंगे तो फिर दो क्यों है। जैसे हमने फाइंड और इंडेक्स में देखा था, जब दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो फिर दो क्यों है। तो वहां पर भी एक मसला वही था, जब मैं इसको रन करूंगा यू विल सी कि दोनों ने सेम आंसर दे दिया। लेकिन अगर मैं यूं लिखूंगा स्टूडेंट वन, ठीक है, तुम क्या बताओ भाई, जेंडर बताओ। लेकिन जेंडर मैंने, या जेंडर ने बताओ, तुम ऐसा करो अपना ईमेल आईडी बताओ। अब ये तो है ही नहीं डेटा में, तो इसने क्या हो जाना है, धमाका कर देना है कि भाई ये की का एरर आ रहा है, ये की तो है ही नहीं। लेकिन अगर यही बात मैं किससे बोलूंगा, गेट से बोलूंगा, तो गेट जो है वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, रिटर्न्स नन। क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो वहां नन लिखा हुआ आ जाएगा। अभी ये आगे हमने पढ़ना था, पर मैं यही दिखा रहा हूं। तो इससे कोड नहीं क्रैश हुआ, वही वाली बात आ गई, इससे कोड नहीं क्रैश हुआ, सही है। लेकिन दूसरे वाले से क्या हो गया, एप्लीकेशन रुक गई। तो दोनों में ये फर्क है, याद रखिए। अच्छा जी, स्टूडेंट वन, फिर उसके बाद क्लियर कॉपी दिस 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 दिस। ये फ्रॉम की हम नहीं पढ़ेंगे, सेट डिफॉल्ट भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़े के लिए नहीं रहे कि अजीब सा है, समझाना मुश्किल होता है क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास एक मेथड है अपडेट। क्या है, अपडेट। ये अपडेट, पहले अपडेट पढ़ते हैं हम, देखें मेरे पास क्या हुआ। स्टूडेंट वन जो है ना, उसका मेटा डेटा आ गया। क्या आ गया, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसमें पता चला कि भाई स्टूडेंट वन का जो मेटा डेटा उसमें लिखा होगा सिबलिंग्स कितने, यानी इसके बहन भाई कितने। अजीब बात, ज्यादा नहीं, 15 है बस, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा, और भाई इसकी हाइट कितनी है, वैसे ही कुछ डाटा डाल देते हैं, ठीक है। हाइट जो है वो कितनी है, 1 पॉइंट, हाँ चलो 5.9 कर देते हैं बस। अब ये डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये डाटा मुझे क्या करना है, स्टूडेंट वन के अंदर
पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब याद करो वही वाला मसला, लिस्ट के अंदर भी ये मसला आता था कि मैं जब अपेंड कराने जाता हूँ तो क्या करता है वो, एज अ वन बॉक्स रख देता है। तो अब स्टूडेंट वन के अंदर मुझे इस डेटा को डालना है, तो क्या की बनाऊं यार, चलो मैं या तो ये की बना दूंगा भी मेटा डेटा, क्या बना दूंगा मेटा डेटा, और उसके अंदर क्या डाल दूंगा भी स्टूडेंट वन मेटा डेटा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये जो है वो क्या बन गया, एक की बन गया, उसके अगेंस्ट एक और डिक्शनरी वैल्यू बन गई। ये ऐसा तो नहीं चाह रहे थे हम, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट वन डॉट अपडेट। याद करो लिस्ट में कौन सा फंक्शन था, एक्सटेंड। लिस्ट में क्या था, एक्सटेंड फंक्शन था। यहां पर कौन सा फंक्शन है, अपडेट फंक्शन है। सही, अब अलग अलग आ गए, राइट। तो डिक्शनरी का सही यूज हम करने वाले हैं जब हम लूप्स वगैरह जो है उसको पढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया है, सही है। तो अभी तो फ्री है ना आप लोग, क्या कर रहे हैं, घर जाके सोने ही है। हाँ, ड्यूटी पे जाना, अब कौन सी ड्यूटी है, अब तो वही हो जाएगी, समोसे लाने, पकौड़े लाने, तरबूज ले आना है। अच्छा, चले ठीक है ठीक है।